हेलो गाइस, जिनकी जंगीड की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनको अगर आप यूज करोगे तो आप अपनी गाड़ी को लॉन्ग लास्टिंग बिना किसी दिक्कत के यूज कर पाओगे। यानी कि उसमें कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आएगी। आप उसको अगर उसकी 15 साल लाइफ है तो आप उसको पूरे 15 साल तक यूज कर पाओगे। उसमें ऐसी कोई एक्स्ट्रा दिक्कत नहीं आने वाली। तो क्या है वो टिप्स, उन्हें जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप है कि आपको अपनी जो सर्विस है गाड़ी की वो टाइम टू टाइम करवानी है। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी की सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होती है तो आपको 10,000 पे ही करवानी है। उससे थोड़ा पहले ही करा लीजिए। अगर 9,500 चल गई है तो ही करा लीजिए, 10 से ऊपर मत लीजिए। वैसे ऐसा नहीं होगा कि आपकी गाड़ी में एकदम से एक दिन में कोई दिक्कत आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सोचोगे कि ये फालतू की बात है, लेकिन ये फालतू की नहीं है। अगर आप सर्विस लेट कराते हो तो उससे क्या होता है कि आपका इंजन की परफॉर्मेंस थोड़े टाइम के बाद डाउन हो जाती है। यानी कि जैसा नया इंजन रहता है वैसा नहीं रह पाएगा आपका इंजन कुछ टाइम के बाद। अगर आपको अपनी गाड़ी का जो इंजन होता है मेन चीज़ होती है, अगर आपको उसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है कि उसमें कोई दिक्कत ना है तो आपको अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम से पहले ही करानी है, टाइम के बाद नहीं। अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम करवाते हो तो आपकी गाड़ी में मतलब इंजन वाइज कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जैसा होता है ना कि आपको अपनी गाड़ी का इंजन खुलवाना पड़ जाता है, तो इसलिए ही होता है क्योंकि जो लोग सर्विस का ज़्यादा ध्यान रखते हैं उनको फिर अपनी गाड़ी का इंजन ओवरहोल करवाना पड़ता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन बाद में ओवरहोल कराते हो तो वो वाली परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाएगा आपको, जो कि आपका जो नया इंजन होता है बिल्कुल वो दे पाएगा। तो सबसे बेटर ये है कि आप अपने इंजन को मेंटेन रखिए, उसकी सर्विस बिल्कुल टाइम टू टाइम करवाइए। सबसे पहला पॉइंट ये और सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट है आपको अपनी गाड़ी में ज़्यादा एक्सीलेरेट नहीं करना है और ना ज़्यादा ब्रेकिंग करनी है। कुछ लोग होते हैं कि वो एकदम से गाड़ी को लेके उड़ते हैं और एकदम से फिर रोकते हैं, तो वो वाला काम आपको नहीं करना है। उससे दिक्कत ये आएगी कि जैसे आप मान लीजिए आपको एक बार हैबिट पड़ गई इसकी, तो फिर आप डेली ऐसे ही करोगे। और अगर आप डेली ऐसे करते हो तो फिर आपकी जो गाड़ी का इंजन होता है उसकी लाइफ डेफिनेटली कम हो जाएगी, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा एक्सेस लोड दे रहे हो, एकदम से उसको फुल रेस दे रहे हो, तो उस पर एकदम से एक्सेस फ्यूल जाता है और वो एकदम से उठता है। तो उसमें वहाँ पे इंजन डैमेज ज़्यादा होता है, जो उसके मूविंग पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा घिसते हैं, तो वहाँ पे उसकी लाइफ पे असर पड़ता है। तो आपको धीरे धीरे एक्सीलेट करना है, जैसे नॉर्मल सब चलाते हैं वैसे आपको चलानी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जरा सी जगह एकदम से हार्ड एक्सीलेट करके जाएंगे, फिर आगे मान लीजिए रेड लाइट है वहाँ पे वो रोकेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपकी 4 चीज़ें खराब होती हैं। एक तो सबसे पहले आपके ब्रेक्स ज़्यादा घिसते हैं, दूसरा आपकी गाड़ी का क्लच डैमेज होता है ज़्यादा, तीसरा आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स, और चौथा आपकी गाड़ी का इंजन की जो लाइफ है वो घटती है। तो 4 चीज़ें आपकी डैमेज होती है सिर्फ एक वजह से। तो आपको ऐसी आदत कभी नहीं बनानी है कि आप एकदम से गाड़ी को लेके उड़े और फिर एकदम से उसको लैंड करें, तो ऐसा नहीं करना है। तीसरा पॉइंट जो कि एक माइनर सा पॉइंट है, लेकिन बहुत से लोग ये गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, जैसे सामने अभी ब्रेकर है, वो क्या करते हैं, वो हल्के से ब्रेक लेते हैं, उनकी स्पीड 10 के करीब आ जाएगी, 10 से भी नीचे, और फिर वो ऐसे सेकंड गियर में उठाते हैं और फिर वो ऐसे हल्की सी रेस दे के उठाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, बहुत ही मतलब आपके क्लच के लिए हानिकारक है ये चीज़। तो टोटल आपने 2 बार यहाँ पे गियर छोड़े, यानी कि सेकंड गियर लगाया था। अगर आप फर्स्ट गियर लगाते तो फिर आप फिर फर्स्ट से सेकंड लगाते, फिर थर्ड लगाते हैं। तो एक तो आपने फर्स्ट नहीं लगाया, दूसरा आपने फर्स्ट से सेकंड नहीं लगाया, तो आपने 2 गियर टोटल बचाए। अब इसका नुकसान क्या है, आप ज़्यादा आरपीएम पे गाड़ी उठाते हो, यानी कि आप रेस ज़्यादा देते हो और आपका जो क्लच है वो कम छोड़ते हो। उससे क्या होता है कि उससे आपका क्लच फूकता है। इससे इंजन पे तो इतना लोड नहीं पड़ता, लोड पड़ता है लेकिन आपके क्लच पे लोड पड़ता है, तो इससे आपका क्लच ज़्यादा डैमेज होता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। जिस गियर में आपकी गाड़ी होनी चाहिए उस गियर में गाड़ी उठानी है, यानी कि ब्रेकर पे तो फर्स्ट गियर में उठानी है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहो तो देख सकते हो, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 ये है कि आपको अपनी गाड़ी का जो क्लच है उससे पैर हटा लेना है जैसे ही आप खुले रोड पे आओ। जैसे अभी यहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली रोड पड़ा है बिल्कुल। तो बहुत से लोगों को आदत होती है कि जैसे वो सिटी में चलाते हैं तो सिटी में क्या होता है कि हल्का सा चलना पड़ता है फिर रुकते हैं, तो मेजरली उनका पैर जो क्लच पे रहता है। अब जब वो सिटी से हाईवे पे आते हैं तो वहाँ पे भी उनको वही आदत रहती है, वो क्लच से पैर नहीं हटाते और हल्का सा पैर उनका क्लच पे रखा रहता है। हल्का सा क्लच दबे रहने से क्या होता है कि आपकी जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट होती है उनमें हल्का सा जो फ्रिक्शन है उनमें मूवमेंट रहता है, तो वो घिसता रहता है। तो वैसे आपको नहीं करना है। तो अभी देखिए सामने ये ऑटो है, इसमें आपको कितना ओवरलोड दिख रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आदमी इसमें बैठे हुए हैं। अब इसका नुकसान मेजर क्या है, इसका नुकसान ये है कि आपकी गाड़ी का एक तो सस्पेंशन पूरा दबा रहेगा, और सस्पेंशन दबे रहने का नुकसान ये है कि आपकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम हो जाएगा। तो उससे आपकी गाड़ी का एक तो ब्रेकर पे लगने का चांस रहता है। अगर मान लीजिए ब्रेकर पे लग के आपकी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक होता है अगर उसमें डैमेज आ गया तो देख लीजिए आपका कितना मोटा खर्चा होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा लोड अपनी गाड़ी पे नहीं रखना है, और अपनी गाड़ी के जो सस्पेंशन है उनको बिल्कुल अप टू डेट रखना है, उनका मेंटेनेंस अच्छे से करना है। स्पेशली क्योंकि सस्पेंशन में अगर कोई आवाज़ आती है तो फिर मोटा ही खर्चा होता है। तो इसलिए जब भी आप सर्विस पे जाए तो स्पेशली उनको कह के
अपनी गाड़ी का सस्पेंशन चेक कराए, यानी कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उनमें थोड़ा ग्रेसिंग वगैरह कराए, जहाँ पे मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो रोड वगैरह होती है उनमें जितने भी सस्पेंशन में बुशेज होते हैं वहाँ पे आप थोड़ा लुब्रिकेशन करवाएं, तो उससे आपकी सस्पेंशन की लाइफ अच्छी रहेगी। बुश वगैरह जल्दी नहीं कटेंगे। अगर बुश वगैरह कट जाते हैं तो आपको पूरी रोड ही बदलनी पड़ती है, फिर जो भी वो पूरा होता है तो आपको पूरा मैकेनिज्म बदलना पड़ता है, तो मोटा खर्चा होता है। तो इसलिए उससे अच्छा है कि आप उनमें पहले ही लुब्रिकेशन अच्छे से कराए रखें। अगला पॉइंट, आपको अपनी गाड़ी में जो टायर में प्रेशर होता है उसको बिल्कुल सही रखना है, यानी कि जैसे अगर 33 PSI पे हवा आती है आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी के टायर्स में, तो वहाँ पे आपको 33 पे ही रखनी है। जैसे भी गर्मी आ रही है तो आप वहाँ पे 30 के करीब रख सकते हो, 30, 32 इस रेंज में आप रख सकते हो। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं रखना है कि आपकी गाड़ी के एक टायर में हवा 50 हो रही है, क्योंकि जैसे गर्मी में जब टायर चलते हैं तो उनका प्रेशर बढ़ जाता है कई बार, और जब आपकी गाड़ी के टायर ठंडे होते हैं रात वगैरह को तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपनी गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वो चेक करवाते रहना है, यानी कि उसमें ऑप्टिमम उसका टायर प्रेशर रखना है। उससे आपकी गाड़ी बेस्ट माइलेज देगी और चलने में भी कोई दिक्कत नहीं करेगी, ब्रेकिंग वगैरह अच्छी रहेगी। अगर आप ज़्यादा प्रेशर कर देते हो तो आपकी ब्रेकिंग में दिक्कत आएगी, अगर आप कम कर देते हो तो आपका माइलेज गिर जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते, वो साल साल उनके टायर में हवाई चेकिंग कराते जब तक उनके टायर में पंचर ना हो। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगला पॉइंट, आपकी गाड़ी में जितने भी डोर वगैरह होते हैं उनमें जितने भी लॉक वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको अच्छे से लुब्रिकेशन करवा के रखना है। हर 3-4 महीने में आपको लुब्रिकेशन करवा लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी के जो जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं वो घिसेंगे नहीं चलती, और वो घिसेंगे नहीं तो उनमें आवाज़ नहीं होगी। आपकी गाड़ी जो करती है ना, खड़गड़ करती है, तो वो नहीं करेगी जैसे इस गाड़ी में होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में कहीं कोई आवाज़ ना हो। अगर कोई मान लीजिए कोई लॉक वगैरह होते हैं वो टूट जाता है तो उसको आपको तुरंत चेंज करवाना है। अगर आप चेंज नहीं करवाते हो तो उससे आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत आएगी कि आपकी गाड़ी थोड़े टाइम के बाद बजने लगेगी सारी। अगर आप मान लीजिए जैसे डोर में लॉक्स होते हैं, अगर वो निकल गए बाई चांस, या आपने कोई काम करवाया उसके बाद उसमें आवाज़ आ रही है, तो आप चेक करें कि लॉक वगैरह प्रॉपर्ली लगा रखे हैं या नहीं। अगर लॉक वगैरह निकले हुए हैं तो आप उनको तुरंत बदलवा लें, नहीं तो आपकी गाड़ी में इरिटेटिंग सी साउंड आती रहेंगी। अगला पॉइंट, जैसे आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड में जो वार्निंग लाइट्स आती है आपको उन पर बहुत ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ गई तो आपको उसको बहुत जल्दी से जल्दी अपना जो सर्विस सेंटर होता है जिसकी भी कंपनी की आपकी गाड़ी है वहाँ पे उसको चेक कराना है, क्योंकि एक छोटी सी दिक्कत के कारण आपका इंजन तक सीज हो सकता है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में तो आई बटन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना, आप डिटेल में जान जाओगे। तो इनका आपको ध्यान रखना है, इनको कभी इग्नोर नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में कोई चेक इंजन लाइट वगैरह तो नहीं आ रही। तो ये कुछ है। और उस वीडियो में मैंने आपको ये बता रखा है कि कौन सी लाइट किस चीज़ के लिए होती है, जैसे चेक इंजन लाइट का क्या काम होता है, ब्रेक लाइट आती है। उस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बता रखा है कि कौन सी लाइट किस चीज़ के लिए आती है और आपको किस लाइट पे चला सकते हो आप गाड़ी, और किस लाइट के आने पर आप गाड़ी नहीं चला सकते, यानी कि आपकी गाड़ी का इंजन सीज होने का खतरा है। तो उस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिएगा, उसे मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से समझा रखा है आपको। तो अगला टिप है कि जैसे यहाँ पे अभी गड्ढे हैं, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे थोड़ा हाई स्पीड में निकाल सकता था, लेकिन मैं कम स्पीड में निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे हाई स्पीड पे निकालते हो तो एक तो यहाँ पे आपकी गाड़ी की अंडर बॉडी टच होने का डर रहता है, दूसरा आपकी गाड़ी का जो सस्पेंशन होता है अगर आप भगा के निकालते हो तो सस्पेंशन में दिक्कत आ सकती है। जैसे आपकी गाड़ी का टायर गड्ढे से बाहर निकलता है तो एकदम से ऊपर आता है, और फिर जैसे गड्ढा आया फिर से वो दब गया पूरा, तो एकदम से जो आपका सस्पेंशन होता है उस पर लोड आता है, तो वहाँ पे वो लीक वगैरह भी हो सकते हैं, और लीक होते ही इसी वजह से है। तो इसलिए आपको हमेशा जैसे बेकार रास्ता हुआ थोड़ा तो वहाँ पे आपको धीरे चलानी है। आपकी गाड़ी में आवाज़ नहीं आएगी, एक तो जैसे रैटलिंग साउंड आती है बहुत सारी, जैसे डोर्स में से आवाज़ आती है तो वो नहीं आएगी, और आपकी गाड़ी का जो सस्पेंशन है उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो कहिए कुछ था आज की इस वीडियो में, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।